गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी वर्कशीट नंबर है 21। ये सेवेंथ क्लास की साइंस की वर्कशीट है और आज की डेट है 11 दिसंबर। बच्चों, आपको पहले अपना नाम लिखना है, फिर अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है और अपनी क्लास और सेक्शन लिखनी है। तो आज हम अपनी वर्कशीट में क्या से देखेंगे, डाइजेशन इन ह्यूमंस, कि जो हम खाना खाते हैं वो हमारी बॉडी में कैसे डाइजेस्ट होता है, कैसे उसके पचने का जो प्रोसेस है वो होता है। आज हम उसके बारे में जानेंगे। तो इसमें सबसे पहले आप देख लीजिए कि हमारे बॉडी के वो ऑर्गन्स यहाँ पर दिखाए गए हैं जो कि हमारा खाना डाइजेस्ट करने में कुछ ना कुछ जिनका जो हेल्प करते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले है बकल कैविटी। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंजेशन। बच्चों, हम खाना खाते हैं तो हम सबसे पहले खाने को अपने मुंह में रखकर उसको चबाते हैं। तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, उसको इंजेशन कहा जाता है। कि जब हम अपनी माउथ में फूड को रखते हैं और या फिर माउथ के थ्रू फूड को हम जब प्राप्त करते हैं या उसको खाते हैं तो उसको इंजेशन कहा जाता है। The swallowed food passes into the food pipe or esophagus. The food is pushed downwards by movement of the wall of the food pipe. अब बच्चों, हमने अपने इंजेशन किया, अपने मुंह में फूड को रखा, उसके बाद उसको हम चबाते हैं। चबाने में टंग का भी हमारा क्या है, योगदान रहता है। उसका भी हेल्प से हम जो है सलाइवा को हमारे खाने में मिक्स होता है टंग की हेल्प से। और उसके बाद क्या होता है, ये क्या है, ये ओसोफेगस या ईसोफेगस होता है। इसको आप फूड पाइप भी कह सकते हैं। कि आप जो भी खाना खाते हैं वो ओसोफेगस या फूड पाइप के थ्रू हमारे स्टमक तक जाता है। तो जब हम फूड को स्वेलो करते हैं तो वो किसके थ्रू जाता है हमारे पेट में, फूड पाइप या ओसोफेगस के थ्रू। और फूड को डाउनवर्ड्स जो है, नीचे की तरफ जो है मूवमेंट की इसमें फूड पाइप में क्या है, मूवमेंट होता है जिससे कि फूड नीचे जाता है। उसके बाद बारी आती है स्टमक की। जब हमने इंजेशन किया, फूड अंदर गया, तो वो जाता है हमारे स्टमक में। कहाँ जाता है वो, हमारे स्टमक में जाता है। द स्टमक इज अ थिक वॉल्ड बैग। इट रिसीव फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड एंड ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर। अब क्या है, हमारा जो स्टमक है वो थिक वॉल्ड का एक बैग है, आप उसको एक बैग की तरह समझ लीजिए। और एक तरफ तो फूड पाइप से उसमें फूड को जो है उसमें फूड जाता है और दूसरी तरफ वो इंटेस्टाइन से जो है जुड़ा होता है। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सिक्रेट्स म्यूकस, डाइजेस्टिव जूसेस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब जो हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग है वो उसमें क्या होता है, म्यूकस होता है। और म्यूकस क्या करता है, वो हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट किससे करता है बच्चों, हमने इससे पहले एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स वाले चैप्टर में पढ़ा था कि हमारे स्टमक में कौन सा एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। अब जो एसिड है वो हमारे स्टमक को कोई नुकसान ना पहुंचाए, इसके लिए स्टमक में क्या होता है, म्यूकस की एक वॉल होती है पूरे स्टमक में, जिससे कि ये जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हमारे स्टमक को बचाती है। म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। उसके बाद क्या आते हैं, उसके बाद आते हैं डाइजेस्टिव जूसेस। डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। अब हमने इससे पहले वर्कशीट में पढ़ा था कि हम फूड को डाइजेशन किसको कहा जाता है, जिसके अंदर की जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं उनको सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को ही जो है डाइजेशन कहा जाता है। और वो कैसे होता है, ये होता है डाइजेस्टिव जूसेस से। डाइजेस्टिव जूसेस प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन कर देते हैं। इसके बाद थर्ड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या रोल होता है हमारे स्टमक में, इट किल्स मैनी बैक्टीरिया दैट एंटर अलोंग विद द फूड। अब क्या है, फूड के साथ अगर कोई बैक्टीरिया जो है वो हमारे पेट में एंटर कर रहा है तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मर जाते हैं। एंड मेक्स द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक एंड हेल्प्स द डाइजेस्टिव जूसेस टू एक्ट। और ये हमारे स्टमक का जो एक एनवायरनमेंट है वो एसिडिक बना देता है
जिससे कि डाइजेस्टिव जूसेस को भी काम करने में हेल्प मिलती है। इसके बाद हम देखते हैं लिवर को, लिवर और गॉल ब्लैडर। तो बच्चों इसके बाद बारी आती है लिवर की। द लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड क्या है? लिवर है। इट सिक्रेट्स बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर। अब हमारे लिवर में क्या होती है, एक और सैक जैसा एक ऑर्गन होता है जिसका नाम है गॉल ब्लैडर। और गॉल ब्लैडर में क्या होता है? बाइल जूस स्टोर किया जाता है। द बाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट। और बाइल जूस क्या करता है? बाइल जूस से फैट्स का जो डाइजेशन है उसमें वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। The pancreas is a gland located just below the stomach. The pancreatic juice acts on carbohydrates, fats and protein and changes them into simpler form. अब क्या होता है? जो हमारे स्टमक के नीचे जो है पैनक्रियाज है, यहाँ पर पैनक्रियाज है बच्चों। और ये क्या करता है? पैनक्रियाज जो है वो पैनक्रियाटिक जूस उसके अंदर होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन को सिंपल फॉर्म में चेंज करता है। कार्बोहाइड्रेट को चेंज करता है सिंपल शुगर सच एज ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में चेंज करता है। फैट्स को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में चेंज करता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज, फैट्स, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड। ठीक है, तो ये पैनक्रियास का काम होता है। इसके बाद फिर फूड आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन ये है बच्चों, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। हाईली कॉइल्ड। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कॉइल्ड होती है। कॉइल यानी कि कुछ इस तरह से आपस में जो है आपस में ही बंधी हुई होना, कुछ इस तरीके से। लेंथ अबाउट 7.5 मीटर्स। इसकी लेंथ 7.5 मीटर तक होती है। रिसीव सिक्रीशंस फ्रॉम द लिवर एंड द पैनक्रियाज। और लिवर और पैनक्रियास में से जो सिक्रीशन है यानी कि जो भी जूसेस उसमें होते हैं वो इसमें जो है उनका सिक्रीशन जो है इसके अंदर होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वो उनका स्राव होता है, उनका जो फ्लो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। इट्स वॉल ऑल्सो स्क्रीट्स जूसेस। और स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल है यानी कि जो उसके अंदर का जो भी हिस्सा है, जो दीवारें हैं, जो उसकी वॉल है, वो भी क्या करती हैं? जूसेस को सिक्रीट करती हैं यानी कि उनका स्राव करती हैं। द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। अब क्या होता है? जो इंटेस्टाइन है इनकी वॉल में ही क्या होता है? ब्लड वेसल्स भी होती हैं और फूड क्या है? उनसे पास होता है। और उसमें क्या होता है? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। इस प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन बोला जाता है। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स। अब क्या होता है? जैसे मान लो ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन का ये एक सरफेस है, तो इसके सरफेस पर छोटी छोटी उंगलियों जैसी जो है उभरा हुआ होता है। और ये बहुत ही छोटा होता है इसलिए ऐसे पता नहीं चलता, लेकिन ये इस तरीके से छोटे छोटे उंगलियों उंगलियों की तरह आउटग्रोथ होती है, ग्रोथ होती है। और इन्हें क्या कहा जाता है? दीज आर कॉल्ड विली, सिंगुलर वाइलस। द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। इससे क्या होता है? इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर से जो उनका एब्जॉर्प्शन का एरिया है वो बढ़ जाता है। और जब एरिया बढ़ जाएगा तो यानी कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर जो भी डाइजेस्टेड फूड है उसमें जो भी प्रोटीन्स या जो भी चीज़ें हैं वो हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो अच्छे से अब्जॉर्ब कर पाएगी। फूड के जितने भी उसमें जो भी अच्छे अच्छे कंपोनेंट्स हैं उसके, वो उसको अच्छे से अब्जॉर्ब कर पाएगी। द फूड दैट रिमेन अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्जॉर्ब एंटर इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन।
अब क्या होता है, लास्ट में जो फूड अनडाइजेस्टेड रह जाता है या जिसमें से कुछ भी जो अनअब्जॉर्ब रह जाता है, जिसे अब्जॉर्ब नहीं किया जाता है, वो कहाँ एंटर करता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करता है। अब ये जो ग्रीन है ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन वाइडर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब क्या है, जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से वाइड होती है, यानी कि चौड़ी होती है। लेंथ अबाउट 1.5 मीटर, इसकी लेंथ 1.5 मीटर होती है। और इसके फंक्शंस क्या है, टू अब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। इसका फंक्शन है कि जो भी फूड अनडाइजेस्टेड रह गया है उसमें से वाटर या जो भी सॉल्ट है उसको अब्जॉर्ब कर सके। Remaining waste passes into the rectum and the remains there as semi-solid feces. अब क्या होता है, जो भी वेस्ट मटेरियल रहता है वो रेक्टम के थ्रू पास हो जाता है। Fecal matter is removed through the anus from time to time. This is called egestion. अब क्या होता है, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो एनस के थ्रू जो है निकल जाता है टाइम टू टाइम। तो बच्चों ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम था। आप इस वीडियो को अगर आप दोबारा देखना चाहते हैं तो आप एक बार दोबारा भी देख लीजिएगा ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हाट इज फंक्शन ऑफ लिवर? लिवर का क्या फंक्शन होता है, यहाँ पे दिया गया है। The liver is the largest gland in the body. It secretes bile juice that is stored in a sac called the gallbladder. The bile plays an important role in the digestion of fats. ये है लिवर का फंक्शन। इसके बाद नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज इन्वॉल्व इन किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। तो बच्चों इसका आंसर होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो ही बैक्टीरियाज को किल करता है, किल्स मैनी बैक्टीरिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। तो फूड का डाइजेशन कहाँ कंप्लीट होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जो है वो कंप्लीट होता है। व्हाट आर विली? विली क्या है, द इनर वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स, these are called villi. The villi increase the surface area for absorption of the digested food. Draw a neat label diagram of human digestive system. तो आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो यहाँ पर दिया गया है इसका चित्र बनाना है। तो बच्चों ये आपकी आज की वर्कशीट थी, इसे आप करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर फॉरवर्ड कर देना। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।